जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष तालोड़। माइंड एग्जाम के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात करेंगे वो समय चाल दूरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और समय चाल दूरी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंशिक चाल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आंशिक चाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी के बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा? कोई व्यक्ति है वो अपनी चाल की जैसे 4/5 चाल से चलता है या 5/4 चाल से चलता है तो इतना समय ज्यादा लगता है, इतना समय कम लगता है। तो वास्तविक चाल की अगर कम चाल से चलेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा, और वास्तविक चाल से अगर अधिक चाल से चलेगा तो उसको समय कम लगेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होने वाला है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे और समय चाल दूरी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो समय चाल दूरी से रिलेटेड यहाँ पर अपनी बात होगी। समय चाल और दूरी, समय चाल एवं दूरी, समय चाल एवं दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात होगी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिएगा यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा पूरा। क्वेश्चन क्या कि एक व्यक्ति अपनी चाल की, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की जब 4/5 गुना चाल से चलता है, तब 15 मिनट समय अधिक लगता है। 15 मिनट समय अधिक लगता है। तो बताओ सामान्य चाल से, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? चलने पर समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? सामान्य चाल से चलने पर उसे समय कितना लगेगा, यह आपको यहां पर बताना है। कि एक व्यक्ति अपनी चाल की 4/5 चाल से चलता है, कि एक व्यक्ति जब अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है तो उसे कितना समय, 15 मिनट उसे समय अधिक लगता है। तो सामान्य चाल से चलने पर समय कितना लगेगा? तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है। जैसे एक उसकी सामान्य चाल है, एक उसकी वर्तमान चाल मान लीजिएगा, जो वर्तमान चाल से चलता है। तो आपको पता है कि चाल जो होती है, चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो पहले की वर्तमान सामान्य चाल है वो 1 मान लीजिएगा, तो इसकी वर्तमान चाल क्या होगी? सामान्य चाल की 4/5 गुणा। इस सामान्य चाल की, एक है सामान्य चाल, इसकी 4/5 गुणा करते हैं। तो ये 1 को 4/5 से गुणा करेंगे, ये 4/5 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 1 से गुणा होगा तो 4/5 का 4/5 होगा। 5 इस साइड में आके मल्टीपल हो जाएगा। मतलब आप इसका सरल अनुपात निकालना चाहते हैं इनकी चाल का, तो इनकी चाल का सरल अनुपात जो है वो सरल अनुपात हो जाएगा 5 से दोनों तरफ आप मल्टीपल कर दें तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये उनकी चाल का अनुपात हो गया। तो आप इसमें क्या निकालें? इनके समय का अनुपात निकालें। अब आप समय का अनुपात निकालें तो चाल का जो रेशियो है उसका हो जाएगा विलोमानुपात। तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनके समय का अनुपात।
अगर इसकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, इसकी चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं समय का यहां पर क्या दिया है कि तब 15 मिनट अधिक लगते हैं जब वो सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है, तब 15 मिनट अधिक लगता है। जबकि एक्चुअल में समय देखें, इसको अगर 4 मिनट लगता है तो इसको 5 मिनट लगता है, जबकि यहाँ 15 मिनट समय अधिक लग रहा है। 15 मिनट अधिक समय लग रहा है तो अधिक कितना लग रहा है, एक का भाग लगाएंगे। पूछा क्या है, सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगता है, तो सामान्य चाल से चलने पर 4 लगता है, 4 से मल्टीपल किया, 15 चौक 60 मिनट का समय उसे लगता है। सामान्य चाल से चलने पर उसे 60 मिनट का समय लगता है। कि वर्तमान में उसको कितना समय लगेगा, तो वर्तमान के लिए आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 75। तो 75 मिनट लगेंगे वर्तमान में चाल से, और सामान्य चाल से उसको 60 मिनट का समय लगता है। इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज करें कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 गुना चाल से चलता है, 3/5 गुना चाल से चलता है, तब 15 मिनट समय अधिक लगता है। तो बताओ सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल से चलने पर उससे समय कितना लगेगा, ये बात आपको यहां पर बतानी है कि सामान्य चाल से चलने पर उसको जो समय है वो समय कितना लगेगा। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक होती है आपकी सामान्य चाल और एक वर्तमान चाल है। वह सामान्य चाल की वर्तमान चाल क्या है, 3/5 गुना। तो एक सामान्य चाल आप ले लीजिएगा, एक सामान्य चाल है, एक वर्तमान चाल है, एक वर्तमान चाल है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए इनकी चाल का अनुपात निकालने सबसे पहले, तो सामान्य चाल इसकी आप 1 मानो, तो वर्तमान चाल 1 की आप 3/5 गुना करेंगे तो ये वर्तमान चाल हो गई 3/5। तो अब इनकी चाल क्या हो जाएगी, चाल अगर हम निकालें तो चाल हो जाएगी, देखो 5 को इधर गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा, तो ये 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 5:3 हो जाएगा। इनकी चाल का अनुपात है 5:3। तो इनके समय का अनुपात क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। समय का अनुपात देखें तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3:5 हो जाएगा। चाल का अनुपात है 5:3, तो समय का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सामान्य चाल से चलने के बजाय अगर ऐसे चलता है, 3/5 चाल से चलता है, इसको 15 मिनट ज्यादा लगता है। यहां पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लगता है, 2 ज्यादा लगता है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, या इसकी जगह मैं ये कर दूं कि 3/8 गुना चाल से चलने पर अगर मैंने ऐसा किया, या 5/8 गुना कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 5/8 गुना चाल से चलने पर तो क्या हो जाएगा, सामान्य चाल 1 मानेंगे तो वर्तमान चाल इसकी 5/8 गुना मानेंगे, तो ये 5 बट्टा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 8 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर भी आपका 8 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8:5 हो जाएगा। अब समय का अनुपात क्या होगा, 5 अनुपात कितना होगा जी, 8 होगा। ये 5 अनुपात कितना हो गया, 8 हो गया। ये समय है इनका वो हो जाएगा 5:8। ये 5:8 हो गया। तो अब इसमें देखिएगा इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, सामान्य चाल से चलने पर, सामान्य चाल की 5/8 चाल से चलने पर 15 मिनट अधिक लगता है, और यहां पर कितना मिनट ज्यादा लग रहा है, 3। तो 15 ज्यादा लगता है उसको लिखा, और वैसे ज्यादा कितना लग रहा है, 3, तो 3 का लगाया भाग। अब पूछा क्या है, सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, 5 से इसको मल्टीपल करेंगे। जैसे 5 से मल्टीपल किया, 3 का भाग 15 में लगाया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25 मिनट। सामान्य चाल से चलने पर उससे जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, 25 मिनट का समय लगेगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो कितना होने वाला है, 25 मिनट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है उससे देखिएगा आप। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि एक व्यक्ति या एक आदमी जब अपने सामान्य चाल से
एक व्यक्ति जब अपनी सामान्य चाल से या एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को जब एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल को 20% कम कर देता है, भाई सामान्य चाल को अगर कम करेगा समय ज्यादा लगेगा, 20% कम कर देता है तो 24 मिनट या 30 मिनट मान लेते हैं, 30 मिनट अधिक समय लगता है, 30 मिनट अधिक समय लगता है, 30 मिनट अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो बताओ सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, ये आपको यहां पर बताना है कि सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। यहां मैंने इसको परसेंटेज के अंदर व्यक्त कर दिया, परसेंटेज में इसको व्यक्त किया, तो अब इसका आप जवाब दीजिएगा कि परसेंटेज में व्यक्त करने पर इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब यहां पर क्या बनने वाला है। तो फटाफट से आप इसका लिख दीजिएगा जवाब। ओके जी, चलो देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल को 20% कम कर देता है तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताओ सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो चलो देखिएगा, यहां पर अगर आप इसे देखें तो एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल को 20% कम कर देता है, तो एक मान लेते हैं यहां पर सामान्य चाल, एक मानते हैं यहां पर सामान्य चाल और एक मान लेते हैं यहां पर वर्तमान चाल। पहले इनकी चाल का अनुपात लिखते हैं, यहां पर चाल का अनुपात लिखते हैं। तो सामान्य चाल मान लीजिए इसकी 100 थी, तो वर्तमान चाल 20% कम कर दिया तो ये 80 हो गई। तो इनकी चाल का जो रेशियो है वो चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का रेशियो हो जाएगा 20 का भाग लगा दीजिएगा, 5 बार जाएगा और इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। इनकी चाल का रेशियो है वो 5:4 है। तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, तो समय का रेशियो आप यहां पर ज्ञात करो। पहले समय का ज्ञात करेंगे तो ये 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए सामान्य चाल 4 है तो वर्तमान चाल इसकी 5 है। समय चाल तो इसने कम कर दिया, सामान्य चाल 5 है तो वर्तमान चाल है इसकी 4। और समय क्या है, अगर पहले 4 मिनट लगता था तो अब मिनट ज्यादा लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो इसको 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। यहां पर देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, 30 ज्यादा लग रहा है। यहां कितना ज्यादा लग रहा है, 1 का भाग लगा दो। पूछा क्या है, सामान्य चाल से चलने पर, तो सामान्य चाल है 4 से मल्टीपल कर दो तो ये 120 मिनट, सामान्य चाल से चलने पर उससे 120 मिनट का इसमें समय लगता है। अगर अगला ये कर दे यहां पर कि यहां पर जब 20% चाल को बढ़ा दे, ये बोला जाए कि एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल को जब 20% अधिक कर देता है, जब 20% अधिक कर देता है, सामान्य चाल को 20% जब अधिक कर देता है तो 30 मिनट उसे कम समय लगेगा। अगर यहां पर चाल को बढ़ाएगा तो समय उसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो इसका रिवर्स हम सोल्व करेंगे। तो इनकी चाल का पहले अनुपात निकाल लीजिएगा और उसके बाद में समय का अनुपात, और समय से हम कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर आपको क्या करना है, पहले सामान्य चाल को मान लीजिए आपने 100 मान लिया, तो वर्तमान चाल कितनी होगी, 20% बढ़ाएगा तो ये 120 हो जाएगी। अब इनका रेशियो आप निकाल लीजिएगा, चाल का 20 का भाग लगाएंगे, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो यहां देखिएगा चाल का ये अनुपात है तो आप समय का अनुपात निकाल लें, 6 अनुपात कितना होगा, 5। तो देखिए
अगर चाल बढ़ाई तो ये देखो पहले अगर 6 मिनट लगता तो अब 5 मिनट लगेगा, टाइम कम लग रहा है। तो वैसे कितना कम लग रहा है, 30 कम लग रहा है, लेकिन यहाँ कितना कम लग रहा है 1, और सामान्य चाल से पूछा तो 6 से मल्टीपल करेंगे, तो 6 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 180। 180 मिनट का समय लगेगा। अगर उस सामान्य चाल से चलेगा तो उसे 180 मिनट का इसमें टोटल समय लगने वाला है। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सामान्य चाल से चलने पर उसे 180 मिनट का यहां पर समय लगेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने जो बात की है वो अभी केवल और केवल स्पीड की बात की है, केवल और केवल हमने जो बात की है अभी वो स्पीड की बात की है। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं, एक की तरफ जैसे चोर पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में यहां पर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चोर पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी के बारे में अपनी बात होगी। तो चोर पुलिस से रिलेटेड एक मैं शानदार सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप जवाब देने की कोशिश करना। उसका मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूं कि चोर पुलिस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या है इसमें थ्योरी, वो मैं कंप्लीट बात पहले समझाता हूं। उसके बाद में इसका मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये देखिएगा, चोर पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे सपोज कीजिएगा कि एक है चोर और एक है पुलिस। ये चोर है, इस चोर की स्पीड जो है वो है मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पुलिस है, पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 500 मीटर आगे आपसे कोई चोर दौड़ रहा है, 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपसे कोई चोर आगे है, आपसे 500, आप यहां पे खड़े हैं, अभी आप खड़े हैं बिंदु ए पे, ये है मान लीजिए पुलिस ए बिंदु पे खड़ी है, ये पुलिस है। 500 मीटर की डिस्टेंस पे उन्होंने एक चोर को देखा, ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु पे एक चोर को देखती है पुलिस। ये मैं बेसिक थ्योरी की समझा रहा हूं कि क्वेश्चन इस टाइप का होता है इसमें, चोर पुलिस का। अब यहां जो पुलिस की स्पीड है, वो पुलिस की स्पीड आपको दे दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और चोर की जो पुलिस है स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब इस चोर को पकड़ना चाहती है पुलिस। अब पुलिस इस चोर को जब पकड़ना चाहती है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस है वो 500 मीटर का डिस्टेंस है, कि कितने समय में इस चोर को पकड़ पाएगी पुलिस। मान लीजिए यहां चोर है, 500 मीटर का डिस्टेंस है, यहां पुलिस खड़ी है, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने दौड़ना स्टार्ट किया, उसी क्षण पुलिस ने भी पीछा करना स्टार्ट कर दिया। चोर दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जबकि पुलिस पीछा कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दौड़ते रहेंगे, ये कितने समय के बाद में इस चोर को पकड़ लेगी पुलिस, देखिएगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर ये चोर 15 की स्पीड से चल रहा है, पुलिस भी अगर 15 की स्पीड से चलेगी तब तक इस चोर को पकड़ नहीं पाएगी। अगर ये चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और ये पुलिस भी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, तो क्या इस चोर को पकड़ पाएगी? कभी भी पकड़ नहीं पाएगी, इस चोर को नहीं पकड़ पाएगी। अगर 15 की स्पीड से चोर दौड़ रहा है, असामान्य सी जनरल सी बात है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर दौड़ रहा है, आप भी पीछे पुलिस वाले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो क्या उस चोर को आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। वो 500 मीटर का डिस्टेंस से रह जाएगा, दौड़ते रहना, जिंदगी भर दौड़ लेना, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 15 किलोमीटर की स्पीड से तो ये दौड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर की स्पीड से जब आप दौड़ते हैं तब तक तो हो रहा है मामला बराबर। ये जो 500 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है, वो केवल ये जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से दौड़ रहे हो ना, इससे कवर हो रही है। तो आपको समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने के लिए भाई यहां पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये दूरी कवर करनी है इसको 500 मीटर की, 500 मीटर की दूरी करनी है, और किस चाल से कवर करनी है? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करनी है। क्या 5 से कैसे करेगा? अरे 5 से करेगा, और कितने से करेगा?
15 की स्पीड से तो चोर ही चल रहा है, पुलिस तो 20 की स्पीड चल रही है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये चोर खा गया। एक्स्ट्रा स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो ये कवर करेगा। तो ये 500 मीटर की दूरी है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करेगा। तो इसमें समय निकाल लो, समय कितना लगेगा। तो हम समय निकालना चाहते हैं, तो समय निकालना चाहते हैं तो ये दूरी कितनी है 500 मीटर। 500 मीटर के अंदर भाग लगाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो या तो आप एक 500 मीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, 500 मीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 1000 का भाग लगा दें, 1000 का भाग लगा दिया। ये कुल दूरी किलोमीटर में आ गई, और इसमें समय का भाग लगा देते हैं, 5 का भाग लगाते हैं, ये घंटे में टाइम आएगा। उस घंटे के टाइम को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीपल कर लेना। कुल दूरी 500 मीटर है, 500 मीटर को देखो यहाँ कन्वर्ट कर दो किलोमीटर में, और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का भाग लगाएंगे, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो 1000 का भाग लगाएंगे तो 0.5 किलोमीटर हो गया। ये हो गया दूरी हो गई 0.5 किलोमीटर, स्पीड हो गई 5 किलोमीटर, पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में लगा दिया 0। ये हो गया जी आपका 5 का भाग ऊपर नीचे लगाया 1/10 घंटे। लेकिन इस 1/10 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल करेंगे 60 से, 0 से 0 कट गया, 6 मिनट का टाइम लगेगा। इसमें चोर को पकड़ने में जो टाइम लगेगा पुलिस को, वो टाइम कितना लगेगा, 6 मिनट का इसमें टाइम लगने वाला है। इसमें जो टाइम लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा भाई, 6 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरी बात और पूछ सकता है, दूसरी बात ये पूछ सकता है कि पुलिस अपने स्थान पर यहां खड़ा था, मान लीजिए तेल का कैलकुलेशन उनको निकालना है कि यहां से कितनी दूरी पे जाके उससे चोर को पकड़ा उन्होंने। तो भाई पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी और वो 6 मिनट तक दौड़ती रही। तो देखो ये दूरी अगर निकालनी है कि अपने घर से या अपने निश्चित स्थान से यहां से पुलिस कितनी दूर जाके पकड़ेगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 6 मिनट है, इसको ये घंटे में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 का भाग लगा दो, 20 का भाग इसमें गया 3 बार, 3 का भाग इसमें गया 2 बार। ये 2 घंटे बाद में पुलिस इसको पकड़ पाएगी। क्या सही, सॉरी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसको पकड़ पाएगी। ये किलोमीटर में आंसर आया, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी, पकड़ के गाड़ी में डाल देगी। कितने, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही पकड़ देगी इसको। अब मैं इसका कंप्लीट डिटेल लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का मैं कंप्लीट यहां पर डिटेल लिख रहा हूं, पूरा थ्योरी लिख रहा हूं, और उसका आप नोट करिएगा। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट हालांकि ले सकते हैं, एज इट इज मैं सेम का सेम क्वेश्चन यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मैं तरीका आपको यहां पर बता देता हूं। देखो क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जाएगा आपको, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ होगा कि एक चोर पुलिस चौकी से, एक चोर पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तभी पुलिस चौकी से पुलिस ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया। उसी क्षण 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर
भागता है। तो बताओ, अब पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, ये तो इतना आपका कॉमन सेंस है इतना तो, कि पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा, पुलिस आ रही तो पुलिस के आगे भागेगा। तो बताओ, दो बातें आपसे पूछ सकता है। पहली बात, कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, पुलिस चौकी से पुलिस चौकी से पुलिस चौकी से कितनी दूर या कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ा जाएगा, यह आपका क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से पूरी डिटेल से ये क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। मैं आराम से समझा देता हूं फिर से ये क्वेश्चन, आराम से आप समझ भी लेना। देखो यहां क्या बोलना चाहते हैं, एक चोर पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तब ही पुलिस चौकी से पुलिस ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया, उसी क्षण 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर भागता है। तो बताओ, तो यहां पर बात क्या है, हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो दूरी तो कवर कितनी करनी है, ये पुलिस चल रही है 20 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 15 की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। तो चाल तो यहां पर जो होगी वो चाल तो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो कवर करेगा। अगर 15 की स्पीड से चोर भाग रहा है, पुलिस 20 की स्पीड से भाग रही है, तो जो बीच की डिस्टेंस है उसको कवर तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो कवर करेगा, 15 तो बराबर हो जाएगा पुलिस वाला। और उनके बीच की दूरी जो है वो दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो आप चाहो तो इस 500 मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो 0.5 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगी 0.5 किलोमीटर बटा चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में 0 लगाएंगे, 5 बट्टा हो जाएगा 50। 5 का ऊपर नीचे भाग लगाएंगे तो 1/10 घंटे का टाइम लगेगा। 1/10 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो तो हो गया 6 मिनट। 6 मिनट बाद में पुलिस है वो इस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन पुलिस चौकी से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा, तो दूरी निकालनी है आपको। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पुलिस किस स्पीड से चल रही थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। कितने मिनट तक चली, 6 मिनट तक। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाएं। 20 का भाग इसमें गया 3 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार। ये किलोमीटर में आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर यह चोर पकड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये चोर पकड़ा जाएगा। इसको पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे और फिर 2 किलोमीटर वापस चौकी में आएंगे और चौकी में इसको बैठा पाएंगे। ठीक है जी, चौकी में इसको बैठा दिया, धर दिया है। अब देखिएगा, फिर से हम एक चोर को और पकड़ते हैं। एक दूसरा चोर और है, उससे भी हम पकड़ना चाहते हैं, पकड़ लेते हैं अभी। ये आप कैलकुलेशन खुद करना, आराम से कैलकुलेशन करना। चाहे आप कम पढ़ लीजिए, जितना पढ़ें उससे आप ईमानदारी से पढ़ें, आप खुद सोल्व करके पढ़ें। यहां पर हम देखें, एक दूसरे चोर को पकड़ना चाहते हैं। उस चोर को देखिएगा, एक चोर पुलिस चौकी से डिस्टेंस है, यहां पर मान लीजिए ये 1200 मीटर की डिस्टेंस पे है, काफी दूरी पे है। कोई गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर पुलिस ने दौड़ना स्टार्ट किया। 1200 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तभी पुलिस चौकी से पुलिस ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, तो हम मान लेते हैं 30 की स्पीड से भगाते हैं पुलिस को। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हैं इसको।
23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया, उसी क्षण ये मान लीजिए 20 की स्पीड से चलता है, चोर चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चोर भागता है। तो बताओ अब इन दोनों क्वेश्चनों का हमें जवाब देना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों का हम जवाब किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इस बात पे गौर करें। तो यहां क्या है, यहां हम सबसे पहले समय निकालना चाहते हैं कि कितने समय बाद में ये चोर पकड़ा जाएगा। तो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा ये अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए दूरी कितनी है, 1200 मीटर। 1200 मीटर को आप यहां बदल सकते हैं किलोमीटर में, तो 1000 का भाग लगाएंगे 1.2 किलोमीटर दूरी तो ये है। और 30 की स्पीड से पुलिस दौड़ती है, 20 की स्पीड से चोर दौड़ता है, तो ये दूरी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर होगा। तो 10 का भाग लगाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में 0 लगा दिया। तो ये हो गया जी 12/100। 12/100 का मतलब आप बोले तो आप भाग लगा दीजिएगा इसमें भाग लगा दीजिएगा 4 का, तो इसमें 3 बार गया, इसमें 25 बार गया। 3/25 घंटे का इसमें टाइम लगेगा जी। 3/25 घंटे बाद में इसको पकड़ लेंगे। तो इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, 3/25 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 3/25 को मल्टीपल कर दो 60 से, 5 का भाग लगाया 5 बार, इसमें गया 12 बार। और इसमें देखिएगा ये हो गया आपका 12 36, 36/5, 36/5 मिनट हो गया। अगर आपको मिनट में भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसको और कन्वर्ट कर लीजिएगा, 36/5 मिनट को 5 का तो पूरा भाग लगाएं पहले, 5 का भाग लगाएं 7 पंजे 35, 7 मिनट, और 1/5 को 60 से गुणा करेंगे तो 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड का इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें कितने समय बाद में ये पकड़ लेगा, ये पकड़ेगा 7 मिनट 12 सेकंड। ये तो हो गया इसका आंसर, 7 मिनट 12 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। अगर ये दूरी निकालना चाहते हो कि ये कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा पुलिस चौकी से, तो चाल इसकी क्या है पुलिस की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है, 3/25 घंटा ही रख दो ना डायरेक्ट, 3/25 घंटे का टाइम लगता है, इतने घंटे तक दौड़ती है। तो 5 का भाग लगाएंगे इसमें 6 बार, 5 का भाग लगेगा इसमें 5 बार, 6×3 18, 18 हो गया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 18/5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये चोर पकड़ा जाएगा पुलिस चौकी से। 18/5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये चोर झगड़ा जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा, गाड़ी में डाला जाएगा और इसको पकड़ के ले आएंगे 18/5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। आप पूरा एग्जैक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो 5 का भाग लगाएं, 5×3 15, 3 किलोमीटर, तो पूरा हो गया 3 किलोमीटर, और फिर बच गया कितना, 300 मीटर बच गया, सॉरी अरे 5 का जैसे इसी में भाग लगाएंगे तो 5/3 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें भाग लगाएंगे 5 का, 5×3 15, 5×3 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 15, बच गया कितना 3, 3/5 है, इसको आप 1000 से मल्टीपल कर दीजिएगा, 5×2 10, 200, 600, 3 किलोमीटर 600, तो ऐसे लिख दीजिएगा, या फिर 18/5 लिख दीजिएगा, 18 सही 3 सही 3/5 किलोमीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं, या 3 किलोमीटर 600 मीटर हो गया, 3 किलोमीटर 600 मीटर, 1800, या इसको बोल सकते हैं आप 1000 से गुणा करके वैसे आप सोल्व कर दीजिएगा। तो कैसे भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कुल मिला के 3300 मीटर हो जाएगा ये वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चोर को पकड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। बाकी जो बात करेंगे हम अगले सेशन में करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।